हमने क्या किया था पिछली बार 7.2 7.2 तरह के लिए कंटिन्यू क्वेश्चन करेंगे बस this side 7.2 इधर देखो इधर से 7.2 के कितने क्वेश्चन हम लिखिए 3 क्वेश्चन नंबर 4 या किसी ने फाइंड द रेशियो विद द लाइन सेगमेंट during the point पॉइंट्स बता दो ए और दूसरा पॉइंट बी है कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके हाँ बता -3, -10 -3, 6, -8 6, -8 is divided by हाँ -1/6 -1/6 अच्छा अच्छा एक पॉइंट है ए बी को बीच में उसके कोऑर्डिनेट्स देखे -1, 6 अब बोला ये जा रहा है कि जो ये पॉइंट है से दिस इज पॉइंट पी आप ये बताएं हम अभी तक कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे थे सेक्शन फॉर्मूला से है ना अब बोल रहा है आप रेशियो बताओ किस रेशियो में ये तोड़ रहा है ठीक है लेट अस अज्यूम दैट द रेशियो इज m1:m2 ठीक उसके लिए फिर हम सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे शाबाश अगर हमें x निकालना होता लेट p उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -1, डिवाइड ab in शाबाश द रेशियो हाँ m1:m2 ठीक बाय सेक्शन फॉर्मूला व्हाट अबाउट द एब्सिस ऑफ पॉइंट p -1 हाँ वो क्या किसके बराबर आता वो आता m1 x2 आता ना m1 x2 से 6 प्लस हाँ m2 x1 वो कितना है -3 डिवाइडेड बाय शाबाश m1 m1 प्लस m2 और हमें पता है बट x कितना है वो तो निकाल के तो -1 इज इक्वल टू शाबाश 6 टाइम्स m1 -3 टाइम्स m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 ठीक है अच्छा अगर मैं आगे लेके चलूं विच इंप्लाइज ये m1 प्लस m2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या बनेगा -m1 -m2 ठीक है और ये तो ऐसे ही रहेगा 6m1 -3 टाइम्स m2 ठीक अब इसको सॉल्व करते हैं पहले आएगा ये सारा एक साइड से ले लो या इसी साइड से ले लो तो आएगा 6m1 -3 टाइम्स m2 ये उधर जाके बनेगा प्लस m1 और ये बनेगा प्लस इज इक्वल टू 0 है ना ठीक which implies शाबाश 6m1 प्लस m1 कितना 7m1 -3m2 प्लस m2 -2m2 है ना इज इक्वल टू तो ये बन गई आपकी एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आप खुद बताओ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए 2 वेरिएबल्स है कितनी इक्वेशंस होनी चाहिए 2 पढ़ा है हमने दूसरी इक्वेशन निकलेगी जब आप 6 को इक्वेट करेंगे सेक्शन फॉर्मूला से फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं कोई एक को लगा लो अपनी मर्जी सिमिलरली हाँ सिमिलरली मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6 इज इक्वल टू हाँ m1 इंटू -8 प्लस m2 इंटू 10 है ना डिवाइड बाय m1 प्लस विच इम्प्लाइज 6 टाइम्स m1 प्लस 6 टाइम्स m2 इज इक्वल टू -8 m1 प्लस 10 टाइम्स m2 अगर एक ही साइड से मैं सारा लाऊं तो 6m1 -10m2 सॉरी प्लस 8m2 8m1 कितना आएगा 14m1 आएगा ना यह 6m2
माइनस 10m2 minus माइनस 4m2 इज इक्वल टू, तो ये बन गई आपकी दो इक्वेशन. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर. यू कैन सॉल्व इट. कोई भी तरीका, जो तरीका आपको अच्छा लगे. एलिमिनेशन करोगे तो उस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, फिर सब्ट्रैक्ट करना. ये लाइन सेम आ गई. हाँ. ये पैरेलल लाइंस है. इसके मल्टीपल सॉल्यूशन हमने मत कहीं गड़बड़ किया. अगर इसके ट्वाइस ये लाइन सेम आ गई ना, parallel lines, they do not have any solution. How is this possible? There are orientation questions. Minus 3 comma 10, 6 comma minus 8, minus 1 comma 16. अच्छे से देख लो, हमने मत कहीं पर कुछ गड़बड़ कर दिया. इसका आंसर भी चेक कर लो. पैरेलल लाइन आ रही है. 2:7. हाँ, 2:7. हमारे स्टैंड टू 2:7. तो बराबर क्या, 6m1 minus 3m2 plus m1 plus m2 7 minus 3. सही है. ऑन सॉल्विंग जरा फिर भी देखो, करो इनको सॉल्व. क्या लिखना मुझे, यह 7m1 minus twice m2 is equal to 0 और 14m1 minus 4m2 4m2 is equal to, तो वही आ रहा है ना, a1 by a2 b1 by b2 के बराबर आ रहा है, and that is 0 by 0. चलो देखते हैं. हाँ, यहाँ से आ गया ये. चलो इसमें ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, एक ही इक्वेशन से भी सॉल्व हो रहा है हमें, क्योंकि रेशियो चाहिए. डायरेक्टली इसको लेते हैं. ये आएगा 7m1 is equal to twice m2 आएगा. तो आप डायरेक्टली देखें, m1 by m2 is equal to, हाँ अगेन 2/7. तो हमें दो इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत, because you do not, because it is the ratio. ठीक है, you are not interested in finding out the exact values of m1 and m2. ठीक है, अगर exact values निकालने होते तो आपको पता होनी चाहिए कि इसके साथ होगा कुछ 2 times k, सब बात कैंसिल है क्योंकि ये रेशियो मैंने पहले दिन भी कहा था. तो इसके साथ कुछ k होता है, इसके साथ भी कुछ k लगा होता है ना. और अगर इसको भी सॉल्व करोगे, यहाँ से आएगा 14m1 is equal to 4m2. अगेन यही आएगा. ठीक है, इसने कैसे यहाँ पे रखा है k:1? Find the ratio in which the line fifth उसमें भी रेशियो निकालो. हाँ find the ratio. हाँ, in which the line segment joining a हाँ 1 comma minus 5 1 comma minus 5 and b b minus 4 comma 5 minus 4 comma 5. is divided by the x-axis. Okay, it is divided by the x-axis. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन. तो फिर x,0 होगा मैं. एग्जैक्टली. अगर कोई समझ लो, चलो कोऑर्डिनेट एक्सिस भी चलते हैं. This is x-axis, this is the y-axis. I got a line. This line AB
is being divided by the x-axis, x-axis को कहीं क्रॉस कर रही है। हाँ तो अगर मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे, इस पॉइंट के, सो ऐसा यहाँ से यहाँ तक तो x है, x कॉमा, लेकिन ऊपर तो है ही नहीं x कॉमा, समझ गए? सो जब भी x एक्सिस काटेगी y कोऑर्डिनेट 0 होगा, जब जब y एक्सिस काटेगी तो मींस क्या है, x 0 होगा, हाँ समझ जीरो गए? कॉमा वाई तो 0 कॉमा y, ठीक है? तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि AB को काट रहा है x एक्सिस, तो if it is being cut by the x axis, that the point we say P, the coordinates of this point will be शाबाश x, clear है? तो we say since the line segment AB is being intersected by the x axis, therefore the point of intersection will have coordinates x, ये सब लिखेंगे आप, ठीक है? तैयार है अपन? अब क्या हमें निकालना है? रेशियो, लेट द रेशियो भी अगेन वही करेंगे, m1:2, हम पहले वाई ही करेंगे ना, हाँ वाई से करेंगे इसको, हाँ y से करेंगे, y is not 0, अच्छी तरह से foil. Therefore, by section formula, y was equal to, जरा बताओ, m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. सर आपने y इस्तेमाल क्यों किया? देखो y दरअसल 0 है, उससे फायदा यह आएगा कि दूसरी इक्वेशन बनाने की जरूरत है। 5 टाइम्स m1 माइनस 5 टाइम्स m2 है ना, डिवाइड बाय m1 प्लस। अब ये कुछ भी हो, हमें उसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई, जब उसके साथ 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज 5 टाइम्स m1 माइनस 5 टाइम्स इज इक्वल टू, विच इम्प्लाइज 5m1 इज इक्वल टू 5, विच इम्प्लाइज m1 by m2 is equal to, समझ गए? वहां पे बस x और थी, तो इसे समझो, ठीक है? No problem, you can also go with x, but you do not have the value of x. Now, when you are already having the ratio, you can calculate the x as well. तो क्या x करो, जरा x निकालो, कोई x का वैल्यू मुझे बताओ, x कैसे निकालेंगे? शाबाश, सेक्शन फॉर्मूला क्या बना x के बारे में, m1। अब एक सेकंड, रेशियो क्या है? तो हम सीधे मिड पॉइंट करेंगे, मिड पॉइंट से रेशियो है ना 1:1, कैसे ना p पॉइंट मिड पॉइंट, अगर ये मिड पॉइंट है तो x का क्या होगा, 1 प्लस -4 डिवाइड बाय 2, therefore x will be 1 plus 1 प्लस -4 डिवाइड बाय 2। ये मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ मिड पॉइंट? क्योंकि बिकॉज रेशियो 1:1 है ना, ठीक? विच इम्प्लाइज x विल बी -3 बाय 2, तो x भी हम निकाल पाए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन बताओ। If 1,2 and 4, If 1,2, 1,2 4, y, hmm 6x, 6 hmm and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken what is a out of parallelogram? शाबाश, Find x and y. it is a quadrilateral जिसमें ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं। Parallel. तो एक और प्रॉपर्टी ये है क्वाड्रिलेटरल की, जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट Y से करो. क्या करा। Y से. तो अब इसने लेट द क्वाड्रिलेटरल बी ये पैरेललोग्राम बी ए बी सी एंड डी, ठीक है? अब मुझे बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स नए से 1,2 फिर 4, y, 4, y, x, 6, x, 6, 3, 5, 3, 5. ठीक है ना? We have to find x and y.
समझ लो what I'll do, I'll just join the diagonals. ठीक, the point of intersection of the diagonals is say point O. ठीक है, जो इस पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो मैं A C से भी निकाल सकता हूं, वो मैं D व B से भी निकाल सकता हूं. क्यों? क्योंकि मुझे पता है जो ये पॉइंट O है ना, ये लाइन AC जो है इसको BD काटेगी सेंटर पे, और जो लाइन BD उसको AC काटेगी सेंटर पे. यानी कि 1:1 यहां से भी होगा और 1:1. तो एक हिसाब से पॉइंट O जो है वो दोनों इन डायगोनल्स का मिड पॉइंट है. अच्छा, जो मिड पॉइंट होता है उसके लिए हम मिड पॉइंट फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, और मिड पॉइंट के एतबार से हम पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, है कि नहीं? चलिए हम निकालते हैं पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, फ्रॉम AC let the coordinates of O be x1 y1. ठीक है, तो बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं AC अगर इस्तेमाल होता. x1 का ऐसे बराबर, हाँ x1 1 प्लस x डिवाइड बाय 2 होता, और y1 किसके बराबर होता? 2 प्लस 6 बाय 2 होता. इसको तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, अलबत्ता इसको कर सकते हैं. 6 जगह 8 बाय 2 इज, तो y1 आ गया 4. ये हमने कौन सी डायगोनल इस्तेमाल की? अब मैं करूंगा BD इस्तेमाल. फ्रॉम BD, हाँ x1 और बताओ क्या आएगा अगर हम BD इस्तेमाल करते हैं. x1 हाँ 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2. 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 7 बाई 2. और x2 सॉरी y1 किसके बराबर आता है? y प्लस 5, शाबाश, डिवाइड बाई. ठीक है ना, मगर ये भी y1 है और ये भी y1 है, ये तो बराबर है ना. अच्छा, from let this be from the comparisons we are seeing that 4 is equal to, shabash, y plus divided by 2. 4 to r minus 5 is equal to y is equal to y पूछो, ये y आ गया 3. ठीक है ना, ठीक है. लेकिन यहां देखो x1 कितना 7 बाय 2, लेकिन यहां पर x1 1 प्लस x बाय 2, इन दो को भी इक्वेट कर सकते हैं. हाँ, अगर मैं इन दो को इक्वेट करूं तो 1 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 बाय 2, है ना. 2 to 2 वो कैंसिल, 1 7 माइनस 1 इज इक्वल टू x कितना आ गया? तो y भी आ गया. और लेकिन उसके लिए शर्त ये है, शाबाश, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, हाँ, बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, क्लियर? अच्छा, करो करो. कितने हो गए? 6. 7 क्या है? बस के 10 है. चलो ये मगला होगा तो इंशाल्लाह कल फिर ये रेफरेंस स्टार्ट करें. ठीक है, कल संडे है. क्या करेंगे कल? We have to start coordinate joint.
we have to find the area of the triangle using coordinates of the 3 points. ठीक है? I'll show you the determinant case also. How do you use determinants? Now question number 7. We have got a circle जिसमें डायमीटर है, सेंटर से इसका O है, डायमीटर है AB. पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं, ठीक है? क्या थे कोऑर्डिनेट्स B के? 1,4 और A के क्या थे? X, क्योंकि हमें और सेंटर के देखे थे 2, ना चूंकि ये सेंटर है 1:1, मिड पॉइंट फार्मूला वी कैन अप्लाई और 2 विल बी इक्वल टू x + 1 डिवाइड बाय 2 और -3 विल बी इक्वल टू y + 4 डिवाइड बाय, यहां से x आएगा 3, वहां से y आएगा -10. ठीक है? समझ करूंगी? हाँ, पहले लिख लेना. Since O is the center, it divides the diameter in the ratio of 1:1. Therefore, by midpoint. मार्क्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 बता दो, शाबाश. पढ़ो आराम से, पढ़ो सब. If A and B हाँ are -2, -2 -2, and 2, -4 respectively. 2, -4. Find the coordinates of point P such that AP equal to 3/7. AB and P lies on the line segment AB. Such that AP is equal to 3/7. AB. Okay, the point P lies inside. Segment AB. ये देख लो, अच्छे समझना. ये कैसे समझ आ रहा है? जो हमें रेशियो दिया गया है ना बच्चा, मैं कह सकता हूँ ये AP divided by AB is equal to 3/7. This is the simplest form. And simplest form में AP 3 हिस्से है और PB की तरफ 7 हिस्से हैं. समझ गए? नहीं, ये AB देखे ना, ओ सॉरी, ये PB नहीं, यहां से 4 ही हिस्से हैं. समझ लो मेरी बात, ये फ्रैक्शन दे. AP by AB यानी कि AB टोटल में 7 हिस्से अगर होगा, टोटल में 7 हिस्से अगर होगा, यानी कि अगर आप AB के 7 हिस्से कर दें, इक्वल 7 हिस्से, कितने? उनमें से AP 3 हिस्से, तो बच गए कितने? 4. समझ गए? सपोज मैं आपको समझा रहा हूं. सपोज ये 70 सेंटीमीटर है. क्या है? 70 सेंटीमीटर को अगर हम 7 हिस्से करें तो हर कोई 10-10 सेंटीमीटर का है. कहने का मतलब इसका जो ये है वो ये कि AP फिर 30 होगा और ये 70 होगा, या सॉरी ये 40 होगा, क्योंकि टोटल में 70 था. कहने का मतलब आपको जो ये रेशियो देखे है ना, ये या अगर इस पर कंफ्यूज चुका सर तो इसको बदल तरीका देखो. अब क्या निकला हमें? AP by AB is equal to 3/7. जिसको कंफ्यूज हो रहा है कि ये कहां से अपने 4 रहा, ये देख सकते हो. मैं इसको बोलूं फिर AB by AP is equal to 7/3. Subtracting 1 from both sides. ये क्या आएगा? AB minus AP by -1 is equal to 7/3 - 1. ठीक है? AB minus AP divided by AP, ठीक, is equal to 7 minus 3 divided by 3. What is AB minus AP? AB में से AP निकालो, क्या बन गया? PB by AP is equal to 4/3. हाँ, PB by AP, PB ये है, by AP क्या होना चाहिए? 4/3. क्लियर? समझ गए? तुम्हारी मर्जी. कोई तरह पढ़े समझ करते नहीं थे, कोई तरह नहीं पढ़े समझ करते नहीं, मगर समझ हम मेहरबानी क्योंकि हमें मुझे AB दिखाई नहीं, मुझे लगा ये PB होगा. ठीक है? तो दरअसल टोटल में 7 हिस्से किए गए हैं.
3 हिस्से AP के, तो बचे हुए हिस्से PB के। अब रेशियो भी आ गया, तो क्या शुरू करो, you have to find the coordinates of P। ठीक है, तैयार करो। अब तो वही बन गया ना कि अब दरअसल इसको ये समझने की बात है रेशियो कहां से निकालेंगे। क्लियर? तैयार करो नहीं क्वेश्चन। हाँ ये कर दो। We have got 2 more questions, 9th and 10th। इनकी करो, हम डिस्कस करेंगे। I'll ask you to question number 9। हाँ बताओ, पढ़ो कोई। Find the coordinates of the points which divide the line segment joining A minus 2 comma 2 and B 2 comma 8 into 4 2,8 into 4 equal parts। ओके, 4 हिस्से करने इसके, तो 4 हिस्से करेंगे से पॉइंट 1 होगा P, दूसरा होगा Q, दूसरा होगा R और फिर ये चौथा हिस्सा होगा। मगर ये चारों हिस्से बराबर है, कल का जैसा क्वेश्चन है जहाँ ट्राई सेक्शन हो रहा था, यहाँ पर क्वाड्री सेक्शन हो रहा है, यहाँ टेट्राएटो सेक्शन हो रहा है। ठीक है, 4 हिस्से हो रहे हैं ए बी। तो मैंने आपको हिस्से समझाया पहले, आपको रेशियो उसको बदल, आपको अगर ये 20 सेंटीमीटर है, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, रेशियो आएगा 1:1:1:1। रेशियो का मतलब ये नहीं कि 8 सेंटीमीटर ना, रेशियो का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक, तो अगर ए बी की कुछ लेंथ है, मैं बोलूंगा लेट द रेशियो इन विच P, Q and R divide the line, because it is unequal, I am saying that the ratio will be 1:1:1। ठीक है, ठीक है। तो अगर मुझे कोई बोले भाई तू पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकाल के दे, तो मैं खुबान क्या करूं, मैं बोलूंगा लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P be x, y, then this point P actually divides AB in the ratio 1:3। P के वक्त ये किस्सा है, A है, P है और B है, यहां से 3 हिस्से हैं, यहां से इसका x कॉमा, ये -2 और ये 2 क्लियर? ठीक, यहां से आप निकाल सकते हो x y, दिखाने की जरूरत तो नहीं है। 50 कॉलम Q है कि नहीं? मुझे एक बात बताओ, Q जो है Q, समझना, Q A Q 2 हिस्से, Q is to B, यहां से भी 2 हिस्से, तो दरअसल लाइन ये है ए बी फॉर Q, मैं कह रहा हूं Q is actually the center। इसके कोऑर्डिनेट्स में रखूंगा और x कॉमा, मगर मैं यहां पर इस वक्त तो सेक्शन किया इस्तेमाल, ये करो मिड पॉइंट इस्तेमाल। ठीक है, ये क्या आएगा, ये है -2,2 और ये है 2, तो यहां पर आएगा रेशियो 1:2, ताकि करो मिड पॉइंट से सॉल्व, -2 + 2 / 2, 0 आ गया, एक 2 + 8 10/2 5, यह आएगा 0,5 डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पर कुछ बचो है R, है ना, R के वक्त वही करेंगे, लाइन है AB, ये पॉइंट R, और यहां से अब 3 हिस्से हैं, यहां से अब 1 हिस्सा है। ठीक है, अच्छा ये जो -2,2 और ये है 2, अब R को रखूंगा x, y, क्लियर? मुझे तो हाँ ये भी हो सकता है, देखो B क्यों को लो आप, किसको, क्योंकि यहां से Q निकाला होगा, B क्यों को लो आप, 1:1 और है, तो तब मिड पॉइंट है इसका, मिड पॉइंट क्या है एतबार थी, यहां से भी निकाल, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि BR और QR लेगा। अगर हम पहले फिर Q ही निकालते फिर, हाँ इसे मतलब परमानेंट से आप डायरेक्ट पहले Q ही निकालो, फिर इसको भी अपना मिड पॉइंट लगेगा, इसको भी अपना मिड पॉइंट, तो तरीके देखो कितने, जो आपको आता है कर लो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये फिर भी बना के रखो इतना, क्वेश्चन नंबर 10 हाउ बुद्धि बस
हटाओ। जिस भी बात यह है कि आपको कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए बस, फिर आपको जो आसान दिखे वो करो आप, ठीक। चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 10। Find the area of a rhombus if its vertices are taken in order. Okay, there is some also. Now, we already know again, a rhombus is actually a kite, जिसके diagonals unequal lengths के होते हैं, मगर वो they are perpendicular to each other, ठीक है? ठोक दो यार। Let the rhombus be ABCD, ठीक? अगर रोम्बस ABCD है, इसके कोऑर्डिनेट्स इन्होंने ऑलरेडी दिए हैं, क्या है? 3, 0, 3, 0, 4, 5। देखो ऑर्डर है ना, हाँ। ये तो पानी मान लीजिए चिकस का यापोय, चिकस का यापोय, मगर इन्हीं क्या यापोय लिखा हुआ है 4, 5 पहले इक्वल में के ऑर्डर। हाँ, फिर 4, 5, फिर -1, 4, हाँ, -2, -1। he is asking you to find the area of the, remember जो रोम्बस है, रोम्बस इसकी प्रॉपर्टी ये है दैट द एरिया ऑफ द रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है। तो अगर ये प्रोडक्ट ऑफ हाफ ऑफ डायगोनल्स है तो इसका मतलब मुझे पहले डायगोनल्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी। हाँ, अब डायगोनल, एक डायगोनल तो ये है, एक डायगोनल AC है, एक डायगोनल BD। यू कैन कैलकुलेट BD, यू कैन कैलकुलेट AC, निकाल सकते हो ना डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला निकालने के बाद यू कैन इजीली, और एक और चीज भी है दैट AC जो है ना, AC इतना हिस्सा इतने के बराबर होता है, ये मिड पॉइंट से आ जाएगा डायरेक्ट ये पॉइंट। देन व्हाट यू कैन डू इज, आप इतनी लेंथ निकालो और आप इतनी लेंथ निकालो, उनको डायरेक्ट प्रोडक्ट करो, कीन तो सब, हाँ 1 और 2 होता है ना, क्योंकि क्या है हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं दिखा रहा हूँ। डायगोनल नंबर D1, चलो BD बताओ कितना आएगा, स्क्वायर रूट BD, हाँ 4 माइनस ऑफ -2, वो 4 + 2, 4 + 2 होल स्क्वायर प्लस, हाँ 5 माइनस ऑफ -1 को 5 होल स्क्वायर, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट, हाँ 4 + 2 is 6 square, 36 plus 36, so it is 6√2। कोई तो समझ में, 36 + 36 इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 36, स्क्वायर रूट 2 को ऐसे रखेंगे, 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है बाहर, ठीक। इधर BD, व्हाट अबाउट AC, स्क्वायर रूट 3 + 1, हाँ होल स्क्वायर, और वो डायरेक्टली 4 स्क्वायर क्योंकि 0 है ना, विच इम्प्लाइज, शाबाश, AC कितना आएगा 4 स्क्वायर प्लस इक्वल विल बी 2√2, therefore हाँ एरिया is equal to half of, हाँ D1 into, that is equal to half of D1 कितना है 6√2 into 2√2, 2 को कैंसिल, स्क्वायर रूट 2 into स्क्वायर रूट 2 2 होता है, वो 2 वहां क्या बच गया 6/2, so it is 12, मगर क्या यूनिट स्क्वायर क्योंकि एरिया है, क्लियर। I'll stop here। 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ट्वाइस 4 स्क्वायर होता है, हाँ गलत है, दिस इज 4√2, ठीक है ना, 4√2 और वो 6, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ है, 6 4 24 यूनिट स्क्वायर, ठीक है।